तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार।
धन्यवाद करते प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद देते आपकी क्रूस की संपूर्ण कार्य के लिए। तू सच्चा परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, हर एक प्राणी को आहार देने वाला, पालन पोषण करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते पिता आपका निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो इस सभा को, आपकी नम्रता में हमें अगुवाई करो। हम समर्पित हो सके आपके चरणों में पिता, आपके अधीन हो सके, आपकी वचनों के अनुसार चल सके। आपकी सोच, आपकी धार्मिकता, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी सत्य सच्चाई में हम बने रह सके पिता। आप अगुवाई करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कई सारे तूफान, कई सारी कठिनाइयाँ, कई सारी परेशानियाँ प्रभु हमारे जीवन आघात करता है, बट आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद देते पिता, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही
अभिषेक करो प्रभु यीशु, हमारे दिलों को, हमारे कानों को, हमारे जीवन को पिता तेरे वचन से पवित्रता में विश्वासी जीवन के साथ जीना, आपके साथ कैसे रिश्तों में बढ़ना, नमक की तरह, ज्योति की तरह प्रभु यीशु आप अगुवाई करो। आप हमारी चरवाहा है, आप हमें संभालते हैं, ध्यान देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस सभा तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई करो पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको इतना अच्छा दिल दिया, हम लोग एक साथ उसकी महिमा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस बार रविवार सभा में क्लास भी चालू होगा, पौलुस की पत्री, तो आप सभी लोग तैयार होकर आइए क्लास के लिए। और जब हम क्लास करते हैं तो वचन को समझते हैं, तो वचन को हम समझ सकते हैं। जब तक हम क्लास नहीं करते हैं तो वचन हमको समझ में नहीं आता। पढ़ने के लिए हम लोग बाइबल पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब उस क्लास करते हैं तो उसका अर्थ हमें समझ नहीं आता है कि उस कहानी हमें क्या कह रही है। और ये प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में आते हैं पिता। आज के इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हम सबको दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। दयालु कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आप धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल होना, ताकि हम धनी हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप पानी पे चलने वाले परमेश्वर हैं। आपकी बात आंधी और तूफान भी मानते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दें पिता, कि हम आपके वचनों में बढ़ते रहें और वचन को समझ सकें पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रत्येक भाई बहन को आशीष करो जो आपके राज्य के लिए पिता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन से बातें करना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में कोई घटी कमी ना हो पिता परमेश्वर। उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, जो आपने बने हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.
दुश्मन भाग जाएगा। ये चलता होगा जब पैगाम, ये जाने हम, ये जाने हम। मैं पुकारूंगा तुझे, बस तू भी है बचाता जो हमें। उसको अब बंधन ना रहे यीशु मसीह में, कोई सब जंजीरें। मैं पुकारूंगा तुझे, बस तू ही है बचाता जो हमें। उसको अब बंधन ना रहे यीशु मसीह में, कोई सब जंजीरें। नाम तोड़े हर बंधन, आजाद हो जो उस नाम को पुकारे। यीशु नाम सबसे है ऊंचा, हो जय जयकार यीशु नाम की। यीशु नाम तोड़े हर बंधन, आजाद हो जो उस नाम को पुकारे। यीशु नाम सबसे है ऊंचा, हो जय जयकार यीशु नाम की। हो जय जयकार यीशु नाम की। मैं पुकारूंगा तुझे, बस तू ही है बचाता जो हमें। उसको अब बंधन ना रहे यीशु मसीह में, कोई सब जंजीरें। मैं पुकारूंगा तुझे, बस तू ही है बचाता जो हमें। उसको अब बंधन ना रहे यीशु मसीह में, कोई सब जंजीरें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम नम्रता पूर्वक तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और पूर्ण रूप से अर्पण होते हैं। पिता, तू सच्चा परमेश्वर है। हम जानते हैं हम कई बार अंधेरा में पड़ते हैं, पर तेरी रोशनी हमें खींच लाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस समय को तेरी अच्छाई में, तेरी भलाई में अभिषेक करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बुलाहट और बुलाहट चाल चलन। ओके, कोई बुलाता है तो हम आते हैं और फिर वहाँ रहते हैं। फिर हमारे जीवन कैसे आगे बढ़ता है। कोई जैसे कि
सिंपल तरीके में अगर कहा जाए तो अपनी बुलाहट को स्मरण रखिए और जो है उसके अनुसार बने, जो है उसके अनुसार बने। अभी कोई हॉस्टल हो तो उस हॉस्टल में कई सारे रूल्स होते हैं और वो रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपकी घर की तरह नहीं होगा, एकदम अलग है। करेक्ट? हॉस्टल का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ का टाइम टेबल, वहाँ का जो भी चीज़ें हैं वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार आज अगर हम हॉस्टल में नहीं है बट परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर हमें बुलाया तो हमें उसको स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें बुलाया, और जब हम उसको स्मरण रखेंगे तभी हम उसके अनुसार बन पाएंगे। अगर कई बार हम याद नहीं रख पाते, कुछ बातें हैं जैसे एक संत की तरह, और देखा जाए तो एक विश्वासी की तरह कैसे होना चाहिए, एक नमक की तरह, एक ज्योति की तरह और पत्री की तरह, सैनिक की तरह, बालक की तरह। जो ये हमारी प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक जीवन में ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ता है, और ये चीज़ें ना हो तो वो कितना भी अच्छा चीज़ हो, सोचिए कि एक अच्छा सब्जी बनाया गया उसमें नमक ही नहीं है ना, और बहुत खूबसूरत एक घर बनाया गया, बहुत खूबसूरत दिख रहा है पर उसमें रोशनी नहीं है ना। सोचिए थोड़ी समय, बहुत खूबसूरत है, बाहर से दिख रहा इतना खूबसूरत है पर जब अंदर जाते कोई रोशनी नहीं है, बेकार है वो ना। और क्या उदाहरण दे सके, अगर आप कोई जगह पे जाते हो घूमने के लिए, हाँ खर्चा करके गए और घूमने के लिए वैसे सीनरी ना दिखे तो फिर बेकार है नहीं। जो देखने का लायक था हम वो मिल नहीं पाया, हमारी पैसा वेस्ट हुआ, हमारी मनी वेस्ट हुआ, ऐसा कई बार सोचते हैं हम लोग। और कई बार ऐसा होता है, आज हम लोग देखेंगे बुलाहट, चाल चलन। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है और वो अनंत तक रहेगा। परमेश्वर जो बर्दाश्त करता वो कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर जो कर सकता वो कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर जो दे सकता वो कोई नहीं दे सकता, परमेश्वर जो हमसे चाहता वो और कोई नहीं चाहता। करेक्ट? कुछ चीजें आज देखेंगे, एक संत की तरह पवित्र बने, एक संत की तरह पवित्र बने। पौलुस जानता था कि परमेश्वर कैसा है, और पौलुस जानता था कि मैं जहां कहीं जाऊं उस पवित्रता को प्रकट करूं। तो पौलुस रोमियो के लोगों से कहता है संत की तरह पवित्र बनो। रोमियो का 1:7 में। एक संत मतलब समझ रहे हैं? संत कौन होता है? कौन होता है संत? हम सब संत है। जो कोई यीशु मसीह पर एक बार विश्वास करता है वो संत है, समझ रहे? वो संत है। और एक संत पवित्र बने रहना चाहिए। कैसे? जैसे कि इस प्रकार कहता, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। वाह! किसके लिए? पवित्र होने के लिए बुलाए गए। आज परमेश्वर हमें पवित्र बनाने के लिए बुलाए गए। कई बार हम इस धरती पर पाप करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, कई बार हमारी गंदगी होगा, हमारे अंदर पापी स्वभाव जब तक है, हम कभी परफेक्ट नहीं, हम धुंधला सा दिखाई देंगे। पर परमेश्वर कहता है कि पौलुस यहां पर कह रहा रोम के लोगों को, परमेश्वर के प्यारे पवित्र होने के लिए तुम बुलाए गए। पहला कुरिन्थियों का 1:2, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। वाह! अद्भुत है।
जो पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पौलुस यहां पर बता रहा, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बुलाए गए और पवित्र किए गए, हम उन सब के लिए उन्हें याद करते, उन्हें प्रार्थना करते और मसीह में हम जागते हैं उनके लिए। अद्भुत है संत की तरह जीवन जीना। एक संत कैसा होता है? अगर आज संत के बारे में विचार करेंगे तो कैसा होता है संत? सोचिए थोड़ी समय के लिए। अगर हम चलिए कलीसिया या मसीह से बाहर जाकर संत के बारे में सोचे तो कैसा होता है? क्या बोलते हैं जयप्रकाश जी? कैसा होते हैं संत? वो संत तो अलग ही दिखते हैं, अपना उनका वेशभूषा ही अलग होता है। वेशभूषा अलग, फिर भी वेशभूषा अलग होता है। और कैसे होते? कुछ तो बोलिए। और कैसे होते? क्या कमाल हो उनका गया। रहन सहन सबसे अलग होता है। हैं? उनका रहन सहन सब लोगों से अलग वही होता तो है। एक ही में बोल दिया, रहन सहन ही अलग हो गया। अलग तरीके से दुनिया जीते हो। खाते हैं अलग, किसी से कोई लेना देना नहीं, करेक्ट? एकदम अलग दुनिया है उनका, करेक्ट? अगर प्रभु यीशु मसीह में आज अगर जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो संत गिना जाता है। सोचिए पौलुस यहां पर संत की तरह जीवन जीने के लिए कहता है। संत की तरह जीवन हम कैसे जी सकते हैं? कैसे जी सकते हैं? क्या बोलते हैं आप? अगर हम संत हैं तो हम क्या संत की तरह जीवन जी रहे हैं? बहुत मुश्किल है। पौलुस इसलिए कह रहा, परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा, तुम यीशु मसीह में पवित्र किए गए उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। एक संत का रहन सहन अगर हम देखा जाए तो पूर्ण रूप से सांसारिक चीजों से पूर्ण रूप से अलग, हर चीज से अलग है एकदम ना। हम देखें कई बार संत एक त्याग, प्रेम, अनुग्रह, संत प्यार, प्रेम, अनुग्रह, समझ, बुद्धिमत्ता ना, और समर्पित, सरेंडर बोलते हैं ना, समर्पित पूरी तरह से। वो संत किससे सरेंडर? परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के अधीन। ओके, एक विश्वासी की तरह। एक विश्वासी कैसा बनना चाहिए? क्या बोलते हैं? एक विश्वासी कैसे होना चाहिए? क्या बोलते हैं? सवाल भी पूछ रहा हूं, थोड़ा आप सीरियस मत हो जाइए। हाँ, एक विश्वासी कैसा होना चाहिए? विश्वासी की तरह कैसे होना चाहिए एक विश्वासी? क्या बोलते हैं? सांसारिक जीवन से दूर, मतलब उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। ओके, उससे दूर रहना चाहिए और परमेश्वर को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। ओके, और क्या बोलते हैं? सिंपल, यीशु मसीह की तरह। सिंपल है ना। एक विश्वासी यानी कि मसीह की तरह, मसीह के समान बने। एक विश्वासी मसीह के समान बने। सिंपल। प्रेरितों के काम 11 और वचन 28 में एक वचन कहता है यहाँ पर, वो अचानक खड़ा होता है और भविष्यवाणी करने लगता है। समझ रहे? और भविष्यवाणी करने लगता है। ये वचन कहता है इस प्रकार, उसका नाम भी दिया गया, उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। बताया, समझ रहे? और अगर आज सभा के बाद आप इस नाम को भी ढूंढ लीजिएगा
और उसके समय को भी देख लीजिएगा, क्या उस समय अकाल पड़ा था या नहीं। ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर उसने खड़ा हुआ और कहा, प्रेरितों की किताब 11 अध्याय में, और खड़ा होकर कहा कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा था। क्लौदियुस नाम इस व्यक्ति के बारे में पूछिए गूगल पे या और किसी से, इतिहास में वचन में लिखा हुआ वो नाम, उस समय ये पड़ा था। उस समय ऐसे व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरकर प्रेरणा पाकर उसने कहा, और जो कहा वो सत्य हुआ। इसको कहते हैं मसीह, इसको कहते हैं मसीह। कई बार लोग मसीह दावा करते हैं, कई सारी भविष्यवाणियां करते हैं, पर वो असफल होता है, वो सच्चा मसीह नहीं है। आज बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले मसीह लोग हैं, वो सच्चा मसीह नहीं है। जब उनका कहना पूरा नहीं होता तो कैसे सच्चा मसीह हो सकता है? करेक्ट? थोड़ी समय के लिए सोचें। मसीह वो होता है जो मसीह के समान बनता, और सच में मसीह उनसे कहा और वही किया। ओके, नेक्स्ट, नमक की तरह। तो नमक क्या करता है? हाँ, नमक की तरह बनो। नमक की तरह क्या करता? नमक स्वाद लाता। क्या हमारे जीवन स्वादिष्ट? क्या आपके जीवन से कोई स्वाद पा रहा है या नहीं? तो ये जरूरी है। मत्ती का 5:13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके सिवाय क्या? केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य की पैरों तले रौंदा जाए। स्वाद लाता है। अगर आप एक विश्वासी हो, आप नमक की तरह हो, तो आप स्वाद लाएंगे, 101% स्वाद लाएंगे। लोगों के बीच में आपका जीवन स्वादिष्ट। हम कैसा जीते हैं, क्या खाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। आपका जीवन अगर विश्वासी हो तो आपका जीवन स्वादिष्ट है। मैंने पहले ही उदाहरण बताया था, अगर आप बहुत खूबसूरत सब्जी बनाएं, खूबसूरत सब्जी देखने में एकदम मस्त लग रहा, मुंह में मतलब खाने की जिज्ञासा हो रहा, पर जब आप थोड़ा सा लिए और चाखें, नमक नहीं, तो आपका जो इंटरेस्ट था, जो खाने का जो चाहत था, वो बिगड़ जाता पूरी तरह से। करेक्ट? आपकी एक शब्द, आपकी एक चाल चलन कई बार लोगों को बिगाड़ देता है। समझ रहे? छोटी छोटी चीजें जो बिगाड़ देता। इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना कि जिसने हमें बुलाया, हमें उसकी चाल चलन को कैसे बनाए रखें और कैसे बने रहे। समझ रहे हैं? नमक स्वाद लाता है। नमक की तरह अगर मैं सोचूं तो हमेशा नमक हर जगह हर समय स्वाद लाता। अगर स्वाद नहीं ला पाता तो समझ लीजिए वो बिगड़ गया। और बिगड़े हुए चीजों को हम घर में सजा के नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर भी बिगड़े हुए चीजों को क्या करेगा? बाहर फेंकवा देगा। और हो सकता उनमें से हम एक, कोई भी हो सकता है, मसीहों में से कोई एक जो स्वाद नहीं लाया, हो सकता उस एक तोड़े के समान, नहीं मालूम, उसने कभी स्वाद लाया नहीं ना, जैसा यहूदा के समान, नहीं मालूम वो कितना अनुग्रह प्राप्त किया परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पर कभी अनुग्रह को एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, प्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया, सिद्धांतों को एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी जो सिद्धांत यीशु मसीह ने जो बताया, कई बार होता है इससे, और वो बाहर फेंक दिया जाता। और क्या बोल रहा? लोगों के पैर के नीचे रौंदा जाता, कुचला जाता है। एनीवे, नेक्स्ट, प्रकाश। बारे में प्रकाश के बारे में अगर कहा जाए तो आप क्या सोचते हैं प्रकाश के बारे में?
परमेश्वर में आत्मिक में प्रकाश है क्या चीज? आत्मिकता में प्रकाश का उदाहरण दिया। देखिए मैंने एक उदाहरण दिया, एक खूबसूरत महल बनाया हो गया, बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा, और आपका दिल चाहता कि यार ये महल में थोड़ा जाकर बैठ के आना, घूम के आना, अच्छा लगेगा। महल खूबसूरत महल, बहुत खूबसूरत, पर जब आप अंदर जाते हो उस महल में प्रकाश नहीं, तो आपका जो मन था देखने का वो बेकार हो जाता, क्या बोलते, किरकिरा हो जाता, खत्म, चाहत खत्म, अरे अंधेरा क्या देखेंगे, चलो बाहर, नहीं कुछ नहीं नहीं। तो आध्यात्मिक चीज में प्रकाश का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? परमेश्वर कहता प्रकाश की तरह, क्या बोलते हैं? कितना सीरियस है, हॉस्पिटल नजदीक नहीं है। हाँ, प्रकाश क्या चीज? क्या चीज प्रकाश, क्या बोलते हैं? जागृत। प्रकाश, ज्योति जो सबको उजाला करे, मतलब हाँ, वो ज्योति represent- सबको उजाला देता, वो क्या चीज है? आध्यात्मिक में क्या चीज है? समझ रहे हैं? अभी एक ज्योति अगर बुझा देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, पर ज्योति उजाला ले आता। पर आध्यात्मिक में इस ज्योति को क्या बोलते हैं? प्रकाश कह रहा, पर यह सचमुच प्रकाश नहीं है। क्या चीज है जो हमें प्रकाश कर रहा है? हाँ? परमेश्वर तो है हमारे साथ, परमेश्वर है, परमेश्वर तो उजाला है, पर वो परमेश्वर उजाला किस चीज से उजाला है? विश्वास। अभी ये बल्ब है, बल्ब को अगर निकाल देंगे तो कुछ नहीं उजाला, अगर उसमें करंट जा रहा तभी उजाला हो रहा। करेक्ट? आध्यात्मिक में क्या है? परमेश्वर के वचन। ओके, परमेश्वर की वचन, और परमेश्वर का सुसमाचार। ओके, परमेश्वर का सुसमाचार, और क्या बोलते हैं? सोचिए ना थोड़े समय की, क्या है? परमेश्वर के अद्भुत योजना को हम लोग अपने जीवन में प्रकाश। ओके, सही है, सब सही है। और विश्वास, विश्वास, प्रेम। प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ्य, सामर्थ, ओके, सब सही है आप लोग कह रहे हैं, पर एक चीज है पाप जो है, पाप से बचाने। पवित्र आत्मा। अभी सब बोलेंगे। वेरी गुड, अच्छा है, पाप से तो बचाता है, पर एक चीज है जो हमें जो प्रकाशन करता है, और वो है सत्य, सच्चाई। समझ रहे? सच्चाई से आप प्रकाशित होते हैं, समझ रहे? तो क्या कहता? प्रकाश की तरह सत्य बने, सच्चाई, परमेश्वर के अंदर वो सच्चाई है, इसीलिए वो चमकता है। समझ रहे? अगर सच्चाई नहीं होता तो चमक खत्म। समझ रहे? सच्चाई, परमेश्वर सत्य है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन नहीं। सत्य, सिर्फ सत्य, मैं सत्य हूं, तभी ज्योति, तभी उजाला है। समझ रहे? इसीलिए प्रकाश का मतलब आध्यात्मिक में सच्चाई में बनो, सत्य में बने रहो। मत्ती का 4:14, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। सच्चाई से कोई बच नहीं सकता, सच्चाई से कोई छुप नहीं सकता। सच्चाई हुबहू बाहर आता है, सच्चाई जागरूक होता है, सच्चाई कभी मरता नहीं। समझ रहे? और परमेश्वर सच्चा है। ओके? और पौलुस बाइबल में और एक बातें कहता ना, ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली जीवन में, हमारी चाल चलन में परमेश्वर इस तरह जीने के लिए कहता है। दूसरी एक बात, और एक बात आता है पत्री,
पत्री की तरह। पत्री क्या होता है? पत्री कॉपी, पत्री चिट्ठी, पत्रिका, बुक, प्रेम पत्र, पत्री, किताब, कई सारी चीजें होती है जिसको हम पढ़ के अभी देखेंगे। कई सारे उपन्यास, कई सारे अलग अलग मैगजीन आता है, वो पत्री है, ताकि लोग पढ़ के मनोरंजन करते हैं, लोग अपनी माइंड को शांत करते हैं, अपनी 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 कामकाज को, अपनी जीवन को व्यस्त रखते हैं इन सब चीजों में, पत्रियों को पढ़ पढ़ के। करेक्ट। लोग इन सब चीजों में क्या बढ़ाते हैं? ज्ञान। और इन पत्रियों को पढ़कर कैसा व्यवहार करते हैं? वैसे ही। समझ रहे हैं? अभी जैसा एक स्क्रिप्चर आता है, जैसे कि एक पत्री आता है और एक एक्टर को दिया जाता है, और वो उस पत्री में जो लिखा हुआ वो वैसे ठीक करता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर कहता पत्री की तरह सुपाठक बने। सुपाठ बने। सुपाठ मतलब उसमें क्या कहा जा सकता है? अच्छे बनो ना, अच्छे बनो और गुणवत्ता बनो। पत्रियों को देखकर, पत्रियों को पढ़कर तुम ऐसे गुणवत्ता बनो। परमेश्वर कहता, मैं पौलुस इसीलिए कई सारे पत्रियां लिखा हर एक कलीसिया। पौलुस कहता भी तुम मेरे पत्री हो। पौलुस कहता भी है 2 कोरिन्थियों का 3:2 में, हमारी पत्री तुम ही हो। पौलुस क्या कह रहा? हमारी पत्री। वो नहीं कह रहा मेरी पत्री, हमारी पत्री तुम ही हो। आज बहुत सारे लीडर्स, पास्टर यही कहते मेरी पत्री तुम ही हो। नहीं, मेरी पत्री नहीं, हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी पत्री मतलब मैं परमेश्वर के अधीन हूं, परमेश्वर मेरे ऊपर है, हम परमेश्वर में बने हुए हैं। करेक्ट। पौलुस वही कह रहा है। पौलुस और भी कई सारे लीडर्स थे, उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट कर रहा, आदर दे रहा, जो पत्री जिनको कह रहा, जितना उनको आदर दे रहा। पत्री की तरह हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय में, हृदयों पर लिखी हुई है। इसलिए देखेंगे कई सारे पास्टर्स, एक बार नाम सुन लिया, एक बार उनका चेहरा देख लिया, हो सकता 10 साल मिले नहीं पर उनकी नाम याद है। कैसे? यही पौलुस कह रहा। मैं हमारी पास्टर, मेरे पास्टर को देखा, मैं पास्टर काल को, वो कभी नाम भूलते नहीं किसी का। एक बार अगर मिल लिए उनसे तो उनका नाम कभी नहीं भूलते। उनकी अपने हृदय में लिख लिए, अपने मन में लिख लिए, और वो अचानक उनके नाम बताते। कई बार होता है लिखे हुए, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। वाह! जिसके साथ बातें कर रहे हैं, जहां कहीं जा रहे हैं, आपको कह रहा एक पत्री हुआ, जहां भी जा रहे हो लोग तुम्हें पहचानते और लोग तुम्हें पढ़ते। क्या ना, आप एक पत्री हो ना, आप एक पत्री हो, लोग पहचानते हैं ये पत्री को और पढ़ते हैं। मैं एक पत्री की तरह, लोग मुझे पढ़ते हैं, पहचानते हैं। सोचिए, पौलुस वही कह रहा, कोरिन्थियों के लोगों को वही कह रहा कि तुम हमारे पत्री हो, तुम मेरे पत्री हो। अद्भुत ना, कितना खूबसूरत है। और बाइबल कहता, पत्री देखिए, पत्री हर चीज हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। अभी कुछ हम लोग खबर समाचार मिलता है तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी एक पत्री की तरह डेली आता है। मायापुरी, कई सारे कहानियों की पत्रियां आते रहता लोगों के पास, और लोग बैठ के पढ़ते। कई सारी चीजें लोग पढ़ते ताकि लोग समझ सके और जान सके, और ज्ञान और बुद्धि सब बढ़ा सके और उस प्रकार से रह सके। नेक्स्ट, बाइबल और एक बातें हमें सिखाता है, सैनिक की तरह कैसे बनना चाहिए। एक सैनिक कैसे होता है? साहसी बनो, साहसी बनो। एक सैनिक साहस ना हो तो उसको हटा देंगे। साहसी बनो, आरोप प्रत्यारोप आप पर लगेगा।
कई बार दुश्मन सामना आकर आपको ललकारेगा, कई बार दुश्मन आपकी कमजोरियों को खड़ा करेगा। आप एक साहसी बनो ना। दूसरा तीमुथियुस का 2:3 में पौलुस कहता, तीमुथियुस मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मैं यीशु के समान दुख उठाना चाहता हूं, तुम मेरे समान दुख उठा। एक मसीह के अच्छे योद्धा के समान, एक सैनिक की तरह। सैनिक हमेशा दुख उठाते हैं, ठंड हो या गर्मी हो या कोई भी मौसम हो। एक सैनिक सीमा में जब खड़े होते हैं, डट के खड़े होते हैं। भारी उनकी जो पोशाक होता है वो कभी उतारता नहीं, वो तैयार रहते, एक झपकी नहीं ले सकते, खड़े रहते। क्यों? क्योंकि उस तरह का उनको ट्रेनिंग दिया गया, वैसे खड़े रहते। उसी प्रकार आज हमारी आध्यात्मिक जीवन में हमें इसी तरह से खड़े होने के लिए कहता, एक सैनिक की तरह साहसी बनो, कमजोर मत बनो, कमजोर मत बनो, डरपोक मत बनो। दुश्मन आपकी कानों में आकर कुछ बातें करेगा, पर आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। रोज ये चीजें आएगा, बट तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। डरो मत, दुख उठाओ, अच्छे योद्धा की तरह खड़े रहो। तब देखो, बुलाहट को भूलो मत, स्मरण रखो, जिसने आपको बुलाया वो सामर्थ्य, वो बड़ा है, वो जानता है। ये सारी चीजें जो हो रहा तुम्हारे जीवन में, सब कुछ जानता है, वो समझता है, वो देखता है, वो सुनता है, सब चीजों को जानता है। कितनी सारी बातें करें ना। हाँ, एक संत की तरह क्या बनना चाहिए? पवित्र बनना चाहिए। फिर नमक के स्वाद, स्वादिष्ट बनो, प्रकाश की तरह सत्य बनो, पत्र की तरह सुपाठ बनो, सुपाठ्य बनो, सैनिक की तरह साहसी बनो। आखिरी में बालक की तरह कैसे होना चाहिए? बालक की तरह क्या बोलते हैं? भोले नहीं, बालक। देखिए, बालक क्या, कितने बड़े को बोलते हैं बालक? जब तक वो समझ, ये बालक है ना, नम्र, बालक के समान। हाँ, क्या बोलते हैं? इजराइल को परमेश्वर इजराइल के लोगों को कहता, तुम मेरे बालक, इजराइल मेरा चिल्ड्रन, इजराइल मेरा बालक। हाँ, तो क्या बनना चाहिए? अगर हम एक बालक बने तो कैसा क्या बनना चाहिए? आज्ञाकारी। क्या बात है, जोरदार ताली बनो। आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बनो। ये तुम सही में बताया ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज्ञाकारी बनो, एक बालक की तरह आज्ञाकारी बनो। पहला पत्रस, पहला अध्याय 14-15 वचन देखिए क्या कहता वचन। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। क्या कह रहा? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज्ञाकारी होना ना। एक बालक आज्ञाकारी, नहीं तो पिताजी एक थप्पड़। हाँ, क्यों? हाँ, आज्ञाकारी बनो, बालक के समान आज्ञाकारी बनना। जब आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर आनंद मनाता है, खुशी लगता है उसे, और हम उसे प्रसन्न करते हैं। और जितना हम आज्ञा मानते, परमेश्वर खुश होता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है। जो आज्ञा नहीं मानता है, सत्यानाश होता है। सत्यानाश जानते हैं? जो आज्ञा नहीं माना, बालों पर घर बनाया, क्या हो गया? लास्ट में सत्यानाश हो गया, सब कुछ गया।
आज्ञाकारी बनो। करेक्ट? बुलाहट चाल चलन, बुलाहट की चाल चलन, जिसने आपको बुलाया उसको स्मरण रखो, जो है उसके अनुसार बनो। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, तेरा प्रेम, तेरी अद्भुत प्रेम पिता, जो लोगों के प्रति, जो पापियों के प्रति, जो हर एक भाई बहनों के प्रति धन्यवाद देते उस प्रेम के लिए, जो निस्वार्थ, जो हमेशा का, जो कभी कम नहीं होता। धन्यवाद देते। कई बार हम आपके विरोध में काम करते, कई बार हम आपकी आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां नहीं बन पाते, कई बार हम प्रकाश में नहीं रह पाते, कई बार हम स्वाद नहीं ला पाते, कई बार हम पवित्र रह नहीं पाते, कई बार हम प्रभु यीशु साहसी नहीं बन पाते, कई बार हम पहचान में नहीं आते, तब भी आप हमें उठाते, संभालते और केयर करते हो। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आपकी चरणों पर आते हैं पिता और समर्पित होते हैं प्रभु यीशु, पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा पिता है, तू हमें प्रेम करता है। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। कोई भाई बहन आप देख रहे हो, सुन रहे हो और यहाँ पर हो, आप पहले कभी ये प्रार्थना नहीं किए तो आज ये प्रार्थना आप कर सकते। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके पापों को और आपको बचाने के लिए उसने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि वो हमारी अपराध और गुनाह को के लिए प्रायश्चित कर सके। हम स्वयं एक पापी होने के नाते हम प्रायश्चित नहीं कर सकते, कोई निष्पाप होना जरूरी था ताकि हमारे पापों को उठा सके। और यीशु मसीह निष्पाप था, उसने आया और हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ क्रूस पर और कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। वो जीवित है और हमारे पापों को क्षमा करता है। जो कोई इंसान उसके नाम पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर, उसकी गाड़ी जाने पर, उसके जी उठने पर। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, मेरे साथ ही प्रार्थना करो। अभी इसी समय सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप प्रार्थना करना चाहते तो आंखें बंद करिए और मेरे साथ प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं यकीन करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपके अद्भुत संदेश के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह जो आपने बुलाहट दिया, जिस मकसद से बुलाए उस मकसद में हम बने रहें, साहसी बने, स्वादिष्ट बने, सत्य में बने रहें प्रभु यीशु, एक संत की तरह पवित्र बनते जाएं। धन्यवाद देते एक अद्भुत आज्ञाकारी बने रहे प्रभु यीशु, आप सहायता करो। धन्यवाद देते प्रत्येक कलीसिया की भाई बहनों के लिए, तेरी सच्चाई, तेरी अनुग्रह में और तेरे प्रेम में, तेरी नम्रता में और प्रत्येक लोगों को तेरी अधीनता में जीने में अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते आपकी सिद्धांतों में, आपकी वचनों में मजबूत बनाओ प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए। कोई बीमार हो तो प्रभु आप छूना, उनको चंगाई देना। धन्यवाद इस जगह के लिए, इस घर के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस क्षेत्र के लिए पिता, तेरी अनुग्रह, तेरी दया बनाई रखो। प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।